हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम माई भागो एएफपीआई के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट के, जो कि पेपर जून 2023 में कंडक्ट किया गया था। तो इसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड जीएस के थे और नेक्स्ट 51 टू 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? The number of solid spheres, each of diameter, that can be made by melting the solid metal cylinder. अब जब भी हम मेल्ट एंड डीकास्ट करते हैं, वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? क्योंकि n स्फीयर्स है तो n से मल्टीप्लाई होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, n 4/3, रेडियस कितना है यहाँ पर? 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे ना, तो आंसर ये जो चार ऑप्शंस हैं इसके साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। ठीक है, h कितना है? 45। देखो, ये 4 कैंसिल, 3 से 3 और 9 5 से 45। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ स्फीयर्स जो है 20 आ जाएंगे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में 20 नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ रेडियस की जगह डायमीटर ले ले 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ले ले 4 सेंटीमीटर और रेडियस कितना आएगा फिर 2 सेंटीमीटर, तो हमारा यहाँ पर आंसर मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर चाहिए था क्वेश्चन में, तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा, ये देखो, n 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया था, पाई आर स्क्वायर कितना ले आर यहाँ पर? 2 इंटू 2 और h कितना है? 45। तो पाई ये कैंसिल हो गया, 4 4 के साथ यहाँ पर कैंसिल हो गया, 8 3 और 9 5। तो कितने स्फीयर्स आएंगे? 5 स्फीयर्स। तो क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज a/b, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर। अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो है नॉट गेसिंग की 2/3 है, तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 2/3। तो क्या आएगा? 1/3। और ये किसके इक्वल दिया है? a/b। तो b किसके इक्वल आ गया? 3a। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर? तो स्टूडेंट जिन्होंने it means कि 5 and 13 both क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। Next, the sum of the ages of daughter and her father is 56 years. After 4 years, the age of her father will be 3 times that of the daughter. At present, their ages. देखो, ये क्वेश्चन हम ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। कितनी एज है फादर और डॉटर की? 56। ठीक है, 10 प्लस 46 56 बनता है, 11 प्लस 44 नहीं बनता, तो ये छोड़ दो। ये भी 56 बनता है, ये भी 56 बनता है। अब अगली कंडीशन लगाते हैं, आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स ये 14 का होगा, तो ये 50 का। तो 3 टाइम्स नहीं होता। ये 16 की, तो ये 48, तो हो गया 3 टाइम्स। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 85 डिग्री। देखो, tan 5 एंड tan 85 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, tan में जब भी सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री बनता है, तो वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्योंकि ये tan 5 है, तो ये cot 5 को निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट है। तो tan 30 पे वैल्यू 1/√3, तो इनटू 4 करेंगे तो आंसर रहेगा 4/√3। तो 56th क्वेश्चन, the length of the hypotenuse of an isosceles right angled triangle whose one side is 4√2। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है। और ये किसके इक्वल हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 2 जा 30, कितना रहेगा? 8। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एट वन end of a diameter AB of a circle, radius is 5 centimeter, tangent xy xay is drawn to a circle, the length of the chord CD parallel to xy at a distance of 8 centimeter from A is। देखो,
यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कॉर्ड पैरेलल टू द टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो ए से लेकर क्लियर, height being 11 meter, गई 10, तो लेंथ हो गई 100 डिवाइड कर देते हैं, 3 तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आने वाला है 17925। तो करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन 17925, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने माई भागो एएफपीआई का एग्जाम देना है तो वो जल्दी से जल्दी ये पेपर सॉल्व करें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपका जैन 2024 में पेपर है। तो स्टूडेंट जो आप कोचिंग में इंटरेस्टेड हो वो हमारा ऐप भी परचेज कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे आकर, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन वर्ल्ड, तो आप वहां पर हमारा ऐप भी देख सकते हैं, तो वो भी परचेज कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स। टू पाई आर माइनस आर इज 37, ठीक है। आर है 7, आर अगर 7 तो कितना आ गया सरकमफ्रेंस 44। तो सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, if the radius and the base of right circular cylinder is half, रेडियस जो है सिलेंडर का हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, कीपिंग द हाइट सेम। अब हाइट सेम है तो इफेक्ट सिर्फ रेडियस का आने वाला है। देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हाइट सेम है तो इफेक्ट सिर्फ रेडियस का रहेगा। रेडियस क्या कर दिया हमने, हाफ। तो हमें किसके साथ रेशियो चाहिए, ऑब्टेन टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ओरिजिनल सिलेंडर में आर स्क्वायर, तो ये 1/4 रेशियो 1 आएगा। तो आंसर क्या रहेगा, 1/4। तो 1/4 जो है थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ये आंसर की में इसका आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन दिया वो गलत है, 1/4 आने वाला है। इसमें देखो वॉल्यूम किसके साथ पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 10 ऑक्टेन, 10 ऑक्टेन की जो आधा करके मिला है टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ओरिजिनल सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई और एच तो दोनों जगह कटने वाला है, रेडियस भी कट जाएगा, ये बचेगा क्या, सिर्फ 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, 1/4 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नेचुरल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। अब डिनोमिनेटर कैसा है इसका, 1250, जो क्या है 5 क्यूब इंटू 5 इंटू 2।
मींस 5 की पावर क्या है 4, जो मैक्सिमम पावर होती है उसी के हिसाब से ये क्या करता है टर्मिनेट, तो टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कांसेप्ट अभी फिलहाल सीबीएसई से कट हो गया है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखो। जब भी डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n ये फैक्टर्स होंगे तो वो क्या करेगा टर्मिनेट। n एंड m क्या होने वाले हैं आर होल नंबर्स, ठीक है। अब जो मैक्सिमम होगा वही पे हम करेंगे। अगर n मैक्सिमम होगा, जैसे n अगर 5 होता तो हम कहते इट टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ मैक्सिमम क्या है थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, क्या है कॉस थीटा 1 माइनस साइन। तो a माइनस बी कैंसिल होगा और आंसर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या आंसर आने वाला है थर्ड ऑप्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट है इफ a is an acute angle of a right angle triangle ABC right angle at b the value of sin a plus cos a, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ग्रेटर देन 1। देखो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसको भी तो ये आएगा वन। क्लियर। तो नेक्स्ट हम 65 क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 65 क्वेश्चन क्या है, एंड ए बी स्क्वायर ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल्स कैसे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स की रेशियो, उनकी हाइट की रेशियो, उनके पैरामीटर की रेशियो, उनकी मीडियन की रेशियो क्या है सेम है। तो ये ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू आर स्क्वायर ये क्या है साइड की रेशियो, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है। तो ए बी रेशियो पी क्यू, क्योंकि स्क्वायर 9, तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये क्या आएगा 2/3। तो यही तो हाइट की रेशियो होगी एल्टीट्यूड, ठीक है। सिर्फ इसकी जो साइड स्क्वायर की रेशियो दी थी उसको हम जो है 4/9 है, तो साइड की रेशियो आ जाएगी 2/3 और यही क्या होगी उसकी यही रहने वाली है हाइट की रेशियो। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे 66 देखेंगे। 66 किस पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। इफ x is equal to 0 is a root of the equation then k is equal to k x is equal to 0.2 क्या है इसका रूट है x स्क्वायर माइनस 0.4 के इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी है 0.04 अपॉन 0.
केजी की कॉस्ट प्राइस है इसका 9 केजी का, कितना आएगा 160 का कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 192 पर केजी, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगा 9 इंटू 192। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 192 कैलकुलेशंस करते हैं, 9 2 आर 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आया 128 अपॉन 16, 16 ये तुम्हारी 8 से कटिंग है, 8 2 सा फर्स्ट ऑप्शन, तो 8% क्या है होगा 10 6 2 so on, S16 क्या आएगा n by 2 in 16 माइनस कितना है 15 इंटू 4 60, 8 इंटू माइनस 40, कितना आंसर आएगा -320। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69th क्वेश्चन देखते हैं। इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगुलर circular park equal to area of sum of area of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of new park would be, तो हमारे पास क्या है, हमने एक सर्कल बनाना है, सर्कुलर पार्क मीन सर्कल, जिसमें की रेडियस क्या है इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, जो हमारे पास चार वर्टिसेस दिए हैं ये कौन सी हैं, स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, रोम्बस के हैं, ट्रेपेजियम के हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आती हैं तो रेक्टेंगल रहेगा, अगर चारों साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आएंगी तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ए कितना है 90, बी कितना है 96, सी कितना है -96 एंड डी कितना है -90। वैसे इसमें तो हमारे पास ये ऑब्जर्व हो ही रहा है, ये कौन सा रहेगा, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी क्या है वर्टिसेस में देखो सिमिलरिटी है, यहाँ पर ये x का कोऑर्डिनेट 9 है तो यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट 9 है, यहाँ y का कोऑर्डिनेट 6 है तो ये 6 है। अदरवाइज डिस्टेंस फार्मूला के साथ देख लेते हैं, AB जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है 6, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये 6, BC जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है 18, CD कितनी आएगी 6, नेक्स्ट DA कितनी आने वाली है B, पैरेलल साइड्स क्या है इक्वल है, ये 18 है ये 18 है ये 6 है तो ये 6 है, तो ये क्या है ये एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन दिस, ठीक है, तो हमने क्या लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी मैंने यही लगाया क्योंकि इसमें एक जीरो हो रहा था, दूसरा ये अगर जीरो हो जाएगा तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो जस्ट डिफरेंस ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 6 माइनस 0 6 ही आएगा। यहाँ पर ये 6 खत्म हो गया तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 18। तो यही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ हमने लगाया 70th क्वेश्चन पे और 71 पे भी डिस्टेंस ही पूछा है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, ये हमारे पास x है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है रूट। अब जब मैं इसको स्क्वायर एंड ऐड करूंगी, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर आ गया कट गया। तो हमारे पास क्या रहेगा डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 72 क्वेश्चन। ठीक है, 72 क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल सेकंड क्या है, टिकट्स नंबर 1 टू 70। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑफ 5 और 7, देखो 70 तक 5 के मल्टीपल्स कितने आने वाले हैं, 70 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 4, ठीक है 14 आ जाएंगे। 7 के मल्टीपल्स 10, तो इसमें जो कॉमन है वो कौन से है 35 के मल्टीपल्स। तो 35 के मल्टीपल्स तो दो ही है, 10 माइनस 2, तो आंसर क्या रहने वाला है 22 बाय 70, 11 बाय सॉरी 35, 2 से कटिंग है 11 बाय 35। फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं, देखो kx plus y is equal to k square, x plus ky is equal to 1। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं जब a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 हो जाएगा। k upon 1 equals to 1 upon k equals to k square upon 1। तो क्लियर है k की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा k is equal to 1। देखो -1 पे स्टूडेंट सोचेंगे पर यहाँ पर देखो वैलिडिटी रहेगा, अगर तुम -1 डालोगे तो -x plus y is equal to 1 हो गया, और ये हो गया x minus y is equal to 1, तो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए -1 यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। k की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, अगर बाय चांस तो ठीक है cos square 20 plus cos square 70 upon sin square 59 plus sin square 51 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय k, देन k इज इक्वल टू, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी को याद है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ये बन गया 1 से नीचे कितना बन जाएगा, नीचे भी sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर, यहाँ पर देखें sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 41 चाहिए था यहाँ पर,
कितना चाहिए था 41। यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 51 की बजाय यहाँ पर यहाँ करेक्शन करनी पड़ेगी, 31 चाहिए, तभी ये 90 बनता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज होती है। साइन किसमें चेंज होगा, के की वैल्यू रहेगी 2, ये 1 हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी रहने वाली है 2। के की वैल्यू कितनी रहेगी 75th क्वेश्चन में, यहाँ बाहर भी है 2। ये यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी, हम अभी करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ ध्यान से देखो। ऊपर तो आ गया cos स्क्वायर क्या है, sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 51, हो रहेगी। तो यहाँ पर ये करेक्शन कर लो, sin स्क्वायर 59 1, तो ये हमारे पास 31 डिग्री है। sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री और ये इनटू 2 है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, अगर हम ये करेक्शन कर लेंगे तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, from a point Q the length of the tangent of a circle is 24 and the distance Q from the center is 25. ये और ये क्या है तुम्हारे पास, रेडियस। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसमें क्या लगती है पाइथागोरस थ्योरम, सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25, ये डिस्टेंस कितना है 25, मींस हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो 9 कितनी है 24, तो रेडियस कितना आने वाला है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ही पूछा है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो 7 24 25, तो ये तुम लर्न कर लो तो अच्छा है। ऑप्शन से ही करना चाहिए। अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, 1 ऐड करें 5 बाय इट बिकम्स 3 बाय 5, तो ये भी नहीं बन रहा। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बनता है 2 बाय 4 व्हिच इज 1 बाय 2 करेंगे। सिमरन फोर्थ ज्यादा मिलने वाला है, मींस इसको मिलने वाला है 7 बाय 4x।
175। तो ऑप्शन टू 62। थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। ऊपर क्या बनाया है कोण, कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका पाई आर स्क्वायर एच जो है वो दोनों में डिफरेंट है लेकिन रेडियस क्या है सेम है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोण, 3 टाइम्स दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसकी हाइट निकालनी है सिलेंडर की, देखो पाई आर स्क्वायर तुम्हारा h है तो ये 1/3 h है, तो कैपिटल H इज इक्वल टू h माइनस 1/3 h। तो कैपिटल H क्या आएगा 2/3 ऑफ h। तो h क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में दिया है, h गिवन है हाइट ऑफ कोन, तो हमारा आंसर इसी में रहेगा। तो कैपिटल H क्या है 2/3 h, फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 81 में हमारे पास आंसर क्या रहेगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से है। हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है और उनकी एवरेज है x, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम 1 ऐड कर रहे हैं, सेकंड में 2, थर्ड में 3। तो अब जो न्यू ऑब्जर्वेशंस होंगी उनकी एवरेज क्या होगी, मीन और एवरेज एक ही बात होती है। देखो अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड करूंगी, सेकंड ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड करूंगी, यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो nth ऑब्जर्वेशन नेचुरल नंबर। 82 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a boy saved rupees 4.65 every day, the least number of days in which he will be able to save an exact number of rupees। अब लीस्ट की बात करता है करना तो ऑप्शन से ही है, तो ऑप्शन में भी लीस्ट ही उठाती है, 20 है इसमें लीस्ट, तो 20 को 4.65 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ये एग्जैक्ट नंबर आता है तो यही यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो 4.65 को अगर तुम 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइंस को 61 क्या आंसर रहेगा।
vertically upright on a plain ground. ये एक पोल है, एक ये छोटा पोल है। ऊपर वाला कितना इक्वल्स टू 1 नहीं, अगर हम इसको ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, दोनों के साथ इक्वल्स टू 1 दे रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x ये to 50 is divided among A, B, C so that A gets 2 by 9 of B's share and C gets 3 by 4 of A's share. The share of C is A को कितना मिल रहा है 2 by 9 of B, C को मिल रहा है 3 by 4 of A. A means 2 by 9 of B. तो C को मिल रहा है इतना, ठीक है। ए बी सी तीनों को कितना मिल रहा है 1250, ठीक है। तो ए को पुट करते हैं 2 by 9, बी का 1, सी का 1 by 6, यहां से हमारे पास बी का शेयर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना रहेगा यहाँ पर 18, 4 प्लस 18 प्लस 3 25 आ गया ऊपर अपॉन 18 1250, 25 5 50, तो बी हमारे पास आया 18 into 50। पूछा किसका शेयर है सी का शेयर है इसका 1/6, ठीक है। आंसर कितना आएगा 1/6 करेंगे, आंसर रहेगा 150, 3 into 50 150, तो सी का शेयर कितना है 150, 150 क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, the ratio of income and expenditure of a person 11:10, he spare rupees 9000 per annum. Spare means he save rupees 9000 per annum. Income है के कितना है 9000, तो उसकी मंथली इनकम कितनी हुई 11 into 9, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, तो हिज मंथली इनकम इज 11 into 9 90
750. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If a perimeter of a square is equal to perimeter of a circle, perimeter इलेवन टू सा 22 2 आएगा. ठीक है, एक सेवन का आंसर. तो ये फाइव डिफरेंस टू होना चाहिए. तो कितने आएंगे? 1 2 3 4. तो क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला? मीन मीडियन मोड. मीन पीछे से लिखो, मीडियन मोड. नेक्स्ट 3में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2 अपॉन पी.
रूट ए बी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, रूट ए बी। क्या आंसर रहेगा, रूट ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of an edible oil is increased by 25% to maintain the budget. Ramanpreet reduces its consumption of this oil by 20%. The percentage increase in expenditure due to the edible oil is. अब यहाँ पर हमारे पास नेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जब भी दो पे डिपेंडेंसी हो तो नेट परसेंटेज का ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगर कोई चीज इंक्रीज करे तो पॉजिटिव, डिक्रीज करे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ एन एडिबल इज इंक्रीज्ड बाय 25% टू मेंटेन द बजट। रमनप्रीत रिड्यूस द कंजम्पशन बाय 20%। ठीक है, 25 into 20 कंजम्पशन रिड्यूस किया ना उसने। तो यहाँ पर कंजम्पशन रिड्यूस करके हमें क्या बताना है, एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये ए बी क्या है, 25 into 20 500 upon 100। तो ये आ गया 25 minus 25 means 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। मींस अगर किसी ने के प्राइस 25% इंक्रीज कर दे और जो कंजम्पशन है तुम 20% डिक्रीज कर दोगे तो एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। एक्सपेंडिचर क्या है, 0। ठीक है, नेट जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर पे वो कोई डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सपेंडिचर जो तुम पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हो। तो एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, 0। कुछ नहीं इंक्रीज करना, कुछ नहीं डिक्रीज करना। ठीक है, तो 99th क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, कॉमन डिफरेंस इज क्यू, 10th टर्म इज। तो p plus 9q बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टर्म इज p, कॉमन डिफरेंस इज q, 10th टर्म तो a plus 9d p plus 9q। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ को बात कर रहा है आर हैंड 6 centimeter. The area swept by it between 11:20 am and 11:55 am. एरिया कितना स्वेप्ट करेगा, देखो यहाँ पर आर हैंड जो है 1 मिनट में आधा डिग्री एरिया जो है वो स्वेप्ट करता है, हाफ डिग्री। यहाँ बात होगी सेक्टर की, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब ये जो है ये तो यहाँ पर रेडियस है, एरिया स्वेप्ट टाइम कितना है, 11:20 से 11:55। तो 11:20 से जो 11:55 का टाइम है ये कितने मिनट्स है, 35 मिनट्स। ठीक है, 35 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट होता है, हाफ डिग्री। तो 35/2 थीटा कितना आ जाएगा, 35/2। तो यहाँ पुट करते हैं 35/2, 360, pi is 22/7, radius is 6, 7 5 2 11, 6 6 36, 5 2 11/2 means 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने ये 50 के 50 क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स सेक्शन के थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप हमारा चैनल जो है एजुकेशन वर्ल्ड EW जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।